स्मोकिंग के असरात अब पढ़ रहे हैं हम। तो स्मोकिंग करने वाले लोगों के अंदर जो है ना बीमारियों के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बीमारियां बानिस्बत नॉन स्मोकर के ज़्यादा ज़्यादा चांस होते हैं, ज़्यादा खतरात होते हैं। तो भी कौन कौन सी बीमारियां जो है ना फैल सकते हैं। तो इन बीमारियों के अंदर बे ओरल कैविटी मुतासर होती है, ओरल कैविटी की बीमारियां। उसके बाद लेरिंक्स, मैदा, सीने की बीमारियां, पैंक्रियाज, एसोफेगस और भी बहुत से ऑर्गन हैं जिनको बहुत ज़्यादा खतरात लाक हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। जो है ना स्मोकर को बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं बनिस्बत नॉन स्मोकर के। उसकी वजह क्या है भी, जो धुआं होता है, सिगरेट का धुआं, या सिगरेट के बजाय अगर हम कह लें कि तंबाकू का भी, जो तंबाकू का धुआं है उसके अंदर 4000 जो है ना क्या होते हैं, ऐसे खतरनाक अवामिल पाए जाते हैं, केमिकल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं। 4000 से ज़्यादा खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं जो बीमारियों का बायस बनते हैं। तो उनमें जो है ना मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। ज़्यादातर अब निकोटीन की बात कर लें और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, बहुत खतरनाक जहरीली गैस है। निकोटीन भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो ये चीज़ें किसमें पाई जाती हैं, अब ये धुआं तंबाकू के अंदर पाए जाते हैं। तो ये खतरनाक चीज़ें क्या करते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं। तो इसके अंदर 69 कार्सिनोजेनिक केमिकल पाए जाते हैं। कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक का मैंने पहले भी बताया था आपको। कार्सिनोजेनिक ऐसे अवामिल होते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। अब ये 69 अवामिल ऐसे हैं, ऐसे केमिकल पाए जाते हैं, ऐसी चीजें हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि कैंसर का बायस बन रही हैं। और इसके अलावा में अगर हम बात करें निकोटीन की, ये सिगरेट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल है। और बहुत सारे ये केमिकल ये जो है ना ऑर्गन को डैमेज करता है, ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। और ये दिमाग को जो है ना मुतासर करता है। निकोटीन दिमाग को मुतासर करता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को भी कमज़ोर कर देता है और दिल की बीमारियों का भी बायस बनता है। और इसके अलावा क्या मौजूद होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड खून में शामिल हो जाता है। शामिल होने के साथ फिर ये कहाँ पर चला जाता है, फेफड़ों में, खून में शामिल हो जाता है। तो खून में शामिल होने के साथ इसमें होता क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, मिल जाता है। और ऑक्सीजन की जो सलाहियत थी बाइंड करने की,
ऑक्सीजन की बाइंडिंग की जो सलाहियत थी, जुड़ने की जो सलाहियत थी, उसको क्या कर देता है, मुतासिर कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन सही तरह से जो ना नहीं पहुंच पाती। तो इसके साथ क्या है, तार किसे कहते हैं, या जिसे कोल तार कहते हैं। तो कोल तार क्या है भी, ये कोल तार भी बड़े जहरीली चीज है जो कि तंबाकू नोशी के जरिए ये क्या कहाँ चली जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रास्ते। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की नालियों को जो है ना मुतासर करती है। उसके बाद क्या है, कोल तार, ये तार या कोल तार कहते हैं। तो ये सिगरेट के अंदर ठोस ज़रात की सूरत में होता है कोल तार। तो ये ठोस ज़रात कहाँ पर चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ये फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। जमा होने पर ये क्या करते हैं, फिर जो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की सलाहियत थी या गैसों के तबादले की जो सलाहियत है, उसको क्या कर देते हैं, मुतासिर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, ये भी किस चीज से होते हैं भी, तंबाकू नोशी से जो है ना बेंजीन खारिज होते हैं। और ये किस चीज के ऊपर, ये ब्लड कैंसर, लियोकीमिया जिसे कहते हैं, या ब्लड कैंसर, इनके खून के कैंसर का, ब्लड कैंसर का बायस बनती है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। और इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, से जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी क्या होते हैं, मुतासर होते हैं, काफ़ी सारा उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, मुतासर होते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे जो और केमिकल्स हैं वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हवा के रास्ते से खारिज होते हैं और कैंसर का बायस बनते हैं। तो एक और बात जो है ना, मेन चीज़ स्मोकिंग से क्या होती है भी, स्मोकिंग से ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है। खून के अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रोल लेवल के बढ़ जाने से फिर क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और फिर ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है तो खून की जो नालियाँ हैं, वो खून की नालियाँ कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो है ना, दांत जो है ना, जो स्मोकर होते हैं, उनके दांतों की रंगत खराब हो जाती है, रंग खराब हो जाता है। दांत गिरने का अमल तेज हो जाता है। तो दांत जो है ना, स्मोकर्स के दांत बहुत तेज़ी के साथ गिरते हैं बनिस्बत नॉन स्मोकर्स के। 2 से 3 गुना जो है ना ज़्यादा तेज़ी से जो है ना गिरते हैं नॉन स्मोकर्स के। और इसके अलावा टीबी और जो है ना नमूनिया, इनका भी जो है ना खतरा स्मोकर के अंदर नॉन स्मोकर की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो टीबी है ये 2 से 4 गुना जो है ना बढ़ जाती है। ट्यूबरकुलोसिस 2 से 4 गुना बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि नमूनिया के 4 गुना खतरात ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्मोकर्स के अंदर बनिस्बत नॉन स्मोकर्स के। तो ये अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें।